नमस्ते, जय गुरुदेव। आज हम कुछ धन के बारे में या कहे वेल्थ के बारे में, ऋषि संस्कृति क्या कहती है, व्हाट इज़ वेल्थ, तो इसके बारे में कुछ समझ लेंगे। संस्कृत शब्द है धन। तो एक श्रुति है, एक छोटा सा वाक्य है, सूत्र है जो कहता है इष्टम धनम। यह धन की व्याख्या की है। वो ये कहती है कि मुझे जब जिसकी आवश्यकता है ना, जब जो ज़रूरी है ना, वो उस समय मेरे लिए धन है। जैसे मुझे प्यास लगी है अभी, तो इस समय मेरे लिए सिर्फ पानी ही धन है। भूख लगी है तो खाना ही धन है। बहुत गर्मी हो रही है तो ठंडी हवा मेरे लिए धन है, छाँव मेरे लिए धन है। तो ऋषियों ने बड़ी सोच समझ के ये व्याख्या की है कि धन मतलब 100 रुपये की नोट, 500 की नोट, 2000 की नोट, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। दे डोंट स्पीक अबाउट करेंसी। वो कहते इष्टम धनम, जब जो ज़रूरी है तब वो धन है। तो इसका मतलब धन की व्याख्या भी कैसी है कि धन, मेरी ज़रूरतें अगर बदली हो रही है हर क्षण, तो मेरे लिए धन की व्याख्या भी हर समय हर क्षण चेंज हो रही है। अभी वो ऋषि कहते हैं धन को 3 गति होती है, 3 दिशा में धन जा सकता है। वो क्या है? तो एक गति ऋषि कहते हैं कि आप धन का भोग ले सकते हैं। सो भोग इज वन गति टू दैट वेल्थ। दूसरा ऋषि कहते हैं कि आप दान दे सकते हैं। यू कैन शेयर इट विथ अदर्स, यू कैन गिव इट टू अदर्स। तो धन और दान, भोग पहली गति है धन की, दान दूसरी गति है। और ये 2 गति अगर धन को प्राप्त नहीं होती है तो तीसरी गति अपने आप प्राप्त होती है। वो ऋषि कहते हैं वो है नाश। इट गेट्स पेरिश्ड। सो आइदर यू कैन कंज्यूम, यू कैन शेयर विद अदर्स, और इट विल गेट पेरिश। अब ये तीनों पर भी हम थोड़ा विचार करते हैं। तो क्या कंजम्पशन मेरे हाथ में है? क्या भोग मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है? तो भगवत गीता में तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अमासिंग ऑफ वेल्थ इज इन योर हैंड, इज इन योर कंट्रोल, बट नॉट द कंजम्पशन। आप ना धन को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन उसका भोग आप लो पाओगे या नहीं पाओगे ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। वो कहते हैं मैं डिसाइड करता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेठ जी का मिठाई का दुकान है, लेकिन उनको डायबिटीज़ है। बड़े बड़े बंगले हैं, हवेलियाँ है, महल है, लेकिन समय कहाँ है उसका भोग लेने के लिए? वहाँ तो नौकर चाकर बैठे हैं, बाकी लोग आ रहे, गेस्ट आ रहे, रिलेटिव आ रहे, वही तो भोग ले रहे हैं। तो क्या आपको ये सही लगता है कि धन का इकट्ठा करना आपके कंट्रोल में है, लेकिन धन को आप भोग सकोगे कि नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है? दूसरी गति जो धन की है उसे कहते हैं दान, शेयरिंग, गिविंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो अमासिंग इज इन योर हैंड बट नॉट द कंजम्पशन। इसके बाद देना हाथ में है क्या? देखिए सीधी बात है, आप 20 लोग अभी यहाँ सामने हैं और मैं आपको 20 चॉकलेट्स देता हूँ, तो आप क्या करोगे? यस, मन में यही विचार आया कि सबको एक एक दूंगा, लेकिन कहा तो नहीं था देने के लिए, सिर्फ पूछा था क्या करोगे। तो नेचुरली क्या आ गया अंदर से? सबको देना। ये आपका स्वभाव है। शेयरिंग इज योर स्वभाव, इट इज योर ट्रू नेचर टू गिव, ऑफर, शेयर। ये शायद अपने कंट्रोल में है, क्योंकि ये अपने स्वभाव से जीना है, किसी अभाव या प्रभाव में जीना नहीं है। और स्वभाव से जीना ही सही मायने में जीना है क्या, इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। अब देने से कम होगा, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इग्नोरेंट। और देने से बढ़ता है, बढ़ता ही है। दिस इज द एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन ऑफ एनलाइटेंड। सो अज्ञानी की समझ ये होती है कि देने से कम हो जाएगा, तो वो देता नहीं है, पकड़ के बैठता है। जो ज्ञानी है उसको पता है कि देने से बढ़ता है, कम नहीं होता है।
तो वो उसका जो स्वभाव है देना, उससे स्वभाव के हिसाब से जीता है। और ये अगर वो नहीं कर पाया, मतलब अज्ञान की वजह से ही आदमी भोग की तरफ जाता है जो उसके हाथ में नहीं है, या अज्ञान के कारण ही वो अमासिंग की तरफ और खुद के पास रखने की तरफ जाता है। लेकिन ज्ञान कहाँ ले जाता है? तो ज्ञान भोगते हुए भी ये मेरा नहीं है, इस समझ की तरफ ले जाता है। तो क्या फल भोगना है कि नहीं? तो फल भोगना है, लेकिन क्या समझ के, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, फिर भी मुझे मिल रहा है, तो ये कृपा है, प्रसाद है। और तीसरी गति तो हमने बोला है, धन की नाश हो जाता है। सीधी बात है, घर में ज़्यादा खाना हो गया ना, तो आप खाते हैं या किसी को दे देते हैं। अगर ये दो नहीं किया तो उसका नाश हो जाता है, खराब हो जाता है, कोई खा भी नहीं फिर सकता। एटलीस्ट इंसान नहीं खा सकता है, फिर बाकी प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो अलग बात है। तो ये धन के बारे में कुछ बातें थी, आपसे शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।